दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज मार्केट की कहानी आज थोड़ी अलग है दोस्तों। कल के मिक्स्ड सिग्नल्स के बाद इंडाइसेस ने ग्रीन क्लोज किया, लेकिन सुबह के क्यूज एकदम सरप्राइजिंग हैं। गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल मार्केट का एक्शन, एफआईआई डीआईआई का टग ऑफ वॉर, सब अपने ही स्टोरी सुना रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीएसटी काउंसिल का बड़ा डिसीजन, मेटल्स का शाइन, रिलायंस के नए एम्बिशियस प्लान्स, यूएस जॉब्स डेटा का शॉक और फेड के रेट कट्स की उम्मीद, ये सब मिलके आज के मार्केट का मूड डिसाइड करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की, साथ ही स्टॉक्स टू वॉच। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आज मार्केट बुल्स के हाथ में रहेगा या बेयर्स का प्लान बनेगा। यही सस्पेंस हम खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूबल हो सकता है। दोस्तों, कल का मार्केट थोड़ा अजीब था, मतलब मिक्स्ड सिग्नल्स, पर हाँ, इंडाइसेस ने ओवरऑल ग्रीन क्लोज किया। निफ्टी 50 कल बंद हुआ 24,715.05 पे, लगभग 0.55% के गेन के साथ। बैंक निफ्टी और भी ज्यादा सॉलिड 54,067.55 पे क्लोज हुआ, 0.76% अप। सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा, 80,567.71 पे क्लोज हुआ, 0.51% की इंक्रीज के साथ। अब बात करते हैं दिन के एक्शन की। निफ्टी ने ओपनिंग दी थी 24,616.50 पे, हाई गया 24,735.60 तक और लो बनाया 24,535.10। फाइनली क्लोज किया स्ट्रॉन्ग 24,715.05 पे। वॉल्यूम भी था 339 एम के आसपास। और सबसे इंटरेस्टिंग, कैंडल ने बना दिया एक प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग, मतलब बायर्स ने एंड में पूरा कंट्रोल ले लिया, सेलर्स को दबा दिया। बैंक निफ्टी में और मजा था। ओपन हुआ 53,603.75 पे, हाई टच किया 54,132.40 और लो आया 53,569.99 पे। क्लोज किया 54,067.55 पे। वॉल्यूम 100 एम के ऊपर और जो कैंडल बनी है ना, एकदम बुलिश हैमर, मतलब इंट्राडे लो से फुल रिकवरी और बायर्स ने एक तरह से कम बैक कर लिया। सेंसेक्स थोड़ा काम था। ओपन 80,295.99, हाई 80,458.60, लो 80,001.65 और क्लोज किया 80,567.71। वॉल्यूम 15 एम के आसपास और कैंडल एक छोटी बॉडी वाली दोजी बनी, पर बुलिश बायस के साथ, मतलब इनडिसीजन था थोड़ा, पर एंड में क्लोज ऊपर ही हुआ। और अगर पिछले 5 दिन का सीन देखो तो निफ्टी का रेंज रहा 24,404.70 से 24,754.65 के बीच। बैंक निफ्टी का 53,569.99 से 54,382.25 के बीच। और सेंसेक्स का 79,741.71 से 80,775.71 के बीच। मतलब एक तरह की कंसोलिडेशन चल रही है, पर हाँ, थोड़ा अपवर्ड टिल्ट दिख रहा है। बायर्स के साइड में मोमेंटम स्लो स्लो बिल्ड हो रहा है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, सुबह का सीन देखते ही थोड़ा मिक्स्ड वाइब्स आ रही हैं मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें, 24,835 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हल्का सा ग्रीन में, बस 0.09% ऊपर, मतलब सेंटिमेंट बिल्कुल न्यूट्रल पॉजिटिव टाइप का है। अब ग्लोबल साइड पे आते हैं। डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, -0.05% गिरावट, लेकिन नैस्डैक ने धमाका किया, 1% से ज्यादा की सॉलिड रैली। टेक स्टॉक्स में काफी एनर्जी दिख रही है। इसका रिपल इफेक्ट एशिया और इंडिया दोनों में आने का चांस है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनता है? देखो, डाउ का रेड में क्लोज होना थोड़ा कॉशियस सिग्नल है, लेकिन नैस्डैक का एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंस एक पॉजिटिव टोन सेट करता है। इसलिए आज का मार्केट ना पूरा बुलिश लगेगा ना बेरिश। ज्यादा रियलिस्टिक टोन में बोलूं तो कॉशियस पॉजिटिव ही कहना सही रहेगा। मतलब ओपनिंग थोड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग का चांस है, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अगर FII DII एक्टिविटी की बात करें तो कल का डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा फिर से। FII ने फिर से निकालना शुरू कर दिया, अराउंड 1666 करोड़ के आसपास। मतलब क्लियर है कि फिरंगी थोड़ा कॉशियस स्टांस ले रहे हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड देखोगे ना तो DII ने पूरा बैलेंस कर दिया, 2495 करोड़ के साथ सॉलिड बाइंग दिखाई। यही वजह है कि मार्केट में उतना प्रेशर फील नहीं हुआ जितना नॉर्मली होता जब FII सेल करते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, एक तरफ से पैसा निकल रहा है, दूसरी तरफ से भर भी रहा है, और अभी के लिए DIIs ही पूरा बेस बना के खड़े हैं मार्केट के नीचे। दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट को ड्राइव करने वाली कहानियां काफी इंटरेस्टिंग है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक साइड से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कहानी GST काउंसिल मीट की ही है, और ऑनेस्टली इस बार का ओवरऑल थोड़ा बड़ा है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब GST का पूरा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई कर दिया जाए। जो 4 स्लैब्स थे उनको घटा के सिर्फ 2 स्लैब्स रहेंगे, 5% और 18%, और एक स्पेशल 40% स्लैब रखा गया है सिन और लग्जरी आइटम्स के लिए। और यही नहीं, हेल्थ और इंश्योरेंस पॉलिसीज को GST फ्री कर दिया गया है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। डेली यूज वाली चीजें जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, नमकीन, घी, कॉफी, सबको 5% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। और बेसिक फूड आइटम्स जैसे दूध, पनीर, रोटी, पराठा बिल्कुल GST फ्री। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोज, AC, TV, सीमेंट, छोटी गाड़ियां, उन पे 18%। और जो सिन और लग्जरी गुड्स हैं जैसे सिगरेट, अल्कोहल, एरेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स, उन पे सीधा 40%। ये पूरा नया GST स्ट्रक्चर 22 सितंबर से किक इन होगा, नवरात्रि के टाइम। मतलब एकदम फेस्टिव सीजन के स्टार्ट में कंज्यूमर के पॉकेट में थोड़ा रिलीफ और डिमांड को थोड़ा पुश। टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखी गई है। अब असली सवाल ये होगा कि कंपनीज कितना बेनिफिट आगे कंज्यूमर तक पास ऑन करती हैं, क्योंकि फर्क वहीं से फील होगा। अब मेटल स्पेस की बात करते हैं। एकदम शाइन कर रहा है। टाटा स्टील जैसी स्टॉक्स 6% तक रैली कर गई। रीजन सिंपल है, चाइना के सप्लाई कट्स की एक्सपेक्टेशंस और डोमेस्टिक टैरिफ सपोर्ट। सेंटिमेंट अभी भी मेटल्स को पुश कर रहा है। रिलायंस भी स्पॉटलाइट में है। नए एम्बिशियस प्लान्स अनाउंस किए गए हैं। जियो IPO मिड 2026 तक, एक AI फोकस्ड सब्सिडरी और एक्सपेंशन सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, रिटेल सब सेगमेंट्स में। गूगल और मेटा के साथ कोलैब भी ऑन कार्ड्स है। साउंड्स एक्साइटिंग, लेकिन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हैं क्योंकि IPO का फॉर्मेट और प्रॉफिटेबिलिटी अभी क्लियर नहीं है। ग्लोबल फ्रंट पे सबसे बड़ी बात फेड रेट कट्स की होप थी, और उसी के साथ एक और ट्विस्ट आया, US के वीक जॉब नंबर्स। जॉब्स डेटा एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है, मतलब हायरिंग का पेस स्लो हो रहा है, और इसका सिग्नल है कि US इकोनॉमी थोड़ा कूलिंग मोड में है। अब ये चीज एक तरफ से पॉजिटिव भी लगती है, क्योंकि इसका मतलब फेड अग्रेसिव रेट हाइक्स के मूड में नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये दिखाता है कि ग्रोथ मोमेंटम वीक हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। बॉन्ड यील्ड्स भी इसके बाद स्पाइक हो गए, और ये चीज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को थोड़ा डराती है। जब यील्ड्स ऊपर जाते हैं, इक्विटीज पे प्रेशर आ जाता है। मार्केट ने रिबाउंड किया जरूर, लेकिन वो एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस वाली रैली नहीं थी, बस एक रिलीफ बाउंस टाइप का था। और प्रेशर और भी चीजों से है। US का PCE इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया है, बॉन्ड यील्ड स्टेडी बने हुए हैं, तो ग्लोबल इक्विटीज कॉशियस मूड में ही हैं। और एशिया भी वीक रहा। निकी स्लिप किया जापान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। ऑयल प्राइसेस स्टेडी हैं OPEC प्लस मीट के पहले। एनर्जी ट्रेडर्स इसी पे गेज लगाए बैठे हैं। ट्रेड वॉर वाइब्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। US के 50% स्टीप टैरिफ्स एक बड़ा ओवरहैंग बने हुए हैं। कैपिटल फ्लोज और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं। ग्रोथ के पेस पे भी इसका असर दिख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, सिल्वर ने गोल्ड को भी बीट कर दिया। सेफ हेवन डिमांड के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी सॉलिड है। इसी वजह से सिल्वर रिकॉर्ड लेवल्स तक चढ़ गया है। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट है 24,595 पे। अगर ये लेवल टूट गया तो अगला बेस है 24,520, और उसके नीचे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 24,465 पे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो इन तीनों लेवल्स पे बायर्स एंट्री मारने की कोशिश करेंगे, और बाउंस मिलने का चांस वहीं पे ज्यादा है। ऊपर की साइड सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 24,757 पे, और ऑनेस्टली ये लेवल एकदम क्रूशियल है। चांसेस हाई हैं कि मार्केट इसको टेस्ट करे, और अगर तोड़ दिया तो पहला स्टॉप होगा 24,840, फिर 24,922, और अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो 24,522 तक भी खींच सकता है। मतलब एक बार निफ्टी 24,757 के ऊपर गया और सस्टेन कर गया तो बुल्स का मूड एकदम फुल डोमिनेशन मोड में आ जाएगा, और फिर एक के बाद एक अपसाइड लेवल्स ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं एक ट्विस्ट भी है। अगर मार्केट 24,757 क्रॉस करे पर 15 मिनट कैंडल क्लोज वापस नीचे दे दे तो फिर उल्टा शॉर्ट साइड का गेम बन जाएगा, और उस केस में लेवल्स होंगे 24,650 और 24,580 के अराउंड।
अब नीचे की तरफ देखो, 24,595 एक क्रूशियल पॉइंट है। अगर 15 मिनट क्लोज इसके नीचे आया तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा और फिर पहला स्टॉप होगा 24,520, दूसरा 24,465 और तीसरा 24,337 तक भी। पर अगर मार्केट नीचे इस लेवल को क्रॉस करके वापस ऊपर क्लोज दे देता है 15 मिनट कैंडल पे, तो फिर लॉन्ग का चांस बनेगा और वहां टारगेट्स होंगे 24,650 और 24,730 के अराउंड। और एक चीज क्लियर है, बीच का जोन 24,595 से लेके 24,757 के बीच, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन, मतलब यहां पे मार्केट ज्यादा घुमा फिरा सकता है, विपसॉज होने के चांसेस हाई हैं, तो अवॉइड करना ही बेटर होगा। तो ओवरऑल दोस्तों, कल की जो बुलिश कैंडल बनी थी उसके बेसिस पे थोड़ा फेवर ऊपर की साइड का ही दिख रहा है, लेकिन लेवल्स एकदम क्लीन है, किस जगह पे लॉन्ग करना है और किस जगह से शॉर्ट। अब बस देखना यह है मार्केट डिसाइड किधर करता है ब्रेकआउट देना। अब दोस्तों चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स एक तरह से मार्केट का मूड दिखाता है। सबसे पहले नीचे की लेवल्स क्लियर कर लेते हैं। सपोर्ट बनता है 53,862 पे। अगर ये लेवल तोड़ता है तो अगला बेस मिलेगा 53,647 पे और उसके नीचे एक और सपोर्ट है 53,515 के अराउंड। अगर प्रेशर और बढ़ा तो 53,365 तक खींच सकता है। मतलब सिंपल, गिरावट आई तो बायर्स की एंट्री यहीं पे एक्सपेक्टेड है और यहीं से बाउंस बैक की कोशिश होगी। ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस है 54,160 पे। अगर ये तोड़ दिया तो अगला हर्डल 54,355 का और उसके बाद एक बड़ा लेवल बनता है 54,685। अगर मोमेंटम स्ट्रांग हुआ तो 55,019 तक खींचने की स्पेस है। मतलब बुल्स के लिए ये सीढ़ियां हैं, एक लेवल ब्रेक, दूसरा खुलेगा और पूरा स्ट्रक्चर ऊपर खींच लेगा। पर अब असली सीन, एक नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है 53,862 से लेके 54,160 तक। मतलब सिंपल सी बात है, इस रेंज में ज्यादा उलझना मत, साइडलाइन रहना सेफ है। अब अगर 15 मिनट कैंडल 54,160 के ऊपर क्लोज होता है ना, तो बुलिश साइड का कंटिन्यूएशन बनेगा और फिर लेवल्स खुलेंगे। पहले पुश 54,355 के अराउंड, फिर स्पेस मिलेगा 54,685 और अगर स्ट्रेंथ पकड़ी तो 55,019 तक भी खींच लेगा। लेकिन कैच ये है, अगर ऊपर गया लेकिन क्लोज वापस 54,160 के नीचे दिया तो उल्टा शॉर्ट साइड का मौका बनेगा। उस केस में नीचे के लेवल्स 54,000 और फिर 53,860 तक खुल जाएंगे। दूसरा साइड भी क्लियर है, अगर 15 मिनट कैंडल 53,862 के नीचे क्लोज देता है तो सेंटिमेंट वीक हो जाएगा। नीचे के लेवल्स फिर एक एक करके ओपन होंगे। पहले 53,647, फिर 53,115 और अगर और प्रेशर आया तो 53,365 भी पॉसिबल है। लेकिन अगर बस थोड़ा नीचे घुस के वापस 53,862 के ऊपर क्लोज कर दिया तो उल्टा छोटी सी अपसाइड भी मिल सकती है, 54,000 और 54,200 के अराउंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आज का हैमर कैंडल इग्नोर मत करो। ये क्लियर हिंट कर रहा है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ आ सकती है। मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छे मूव्स मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट में बात यह है कि 54,160 सबसे बड़ा की लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो मोमेंटम रुकने वाला नहीं लगेगा, पर सस्टेन जरूरी है। एक झटका ऊपर जाने का मतलब नहीं, कैंडल क्लोज कंफर्मेशन का वेट करो। अगर स्लिप करके नीचे आ गया तो ट्रैप बन जाएगा। अब दोस्तों चलो सेंसेक्स की बात करते हैं, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये इंडेक्स ओवरऑल मार्केट का एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए रूल्स के बाद आज पहली बार सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को हो रही है। मतलब थोड़ा अलग ही मजा आने वाला है। नीचे की साइड पहला सपोर्ट बनता है 80,354 पे। अगर ये स्लिप होता है तो अगला बेस मिलेगा 80,018 पे और उसके नीचे एक और कुशन है 79,742 के अराउंड। मतलब अगर गिरावट आई तो बायर्स का इंटरेस्ट इन्हीं पॉइंट्स पे एक्टिवेट हो सकता है और वहीं से बाउंस बैक की कोशिश होगी। ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस है 80,759 पे। अगर ये ब्रेक होता है ना, तो अगला हर्डल है 81,068 का और उसके बाद एक बड़ा लेवल बनता है 81,445। मतलब बुल्स के लिए एकदम सीधी लैडर है, एक लेवल तोड़ा दूसरा खुल जाएगा और अगर मोमेंटम स्ट्रांग हुआ तो 81,798 तक खींचने की भी कैपेसिटी है। अब दोस्तों, एक्सपायरी के दिन का असली सीन समझ लो। सबसे पहले एक रेंज क्लियर बन रही है,
80,354 से लेके 80,759 तक। यही जोन एकदम नो ट्रेडिंग या कंसोलिडेशन वाला जोन है। मतलब मार्केट शुरू में इसी के अंदर उलझा रह सकता है, कंफ्यूज करेगा, विफ्सॉ होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो अवॉइड करना ही बेस्ट है। अब अगर 15 मिनट कैंडल 80,759 के ऊपर क्लोज होता है ना, तो बुलिश साइड का मूड सेट हो जाएगा और फिर लेवल्स खुलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले 81,068, फिर 81,445, और अगर फोर्स एक्स्ट्रा हुआ तो 81,798 तक भी खींच सकता है। लेकिन कैच ये है, अगर ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोज वापस 80,759 के नीचे दे दिया, तो उल्टा शॉर्ट साइड का गेम एक्टिवेट हो जाएगा। उस केस में स्लाइड 80,500 तक, और अगर वीकनेस बढ़ी तो 79,350 के आसपास तक भी जा सकता है। दूसरा साइड भी क्लियर है। अगर 15 मिनट कैंडल 80,354 के नीचे क्लोज होती है तो सेंटिमेंट वीक हो जाएगा। नीचे के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, पहले 80,018, फिर 79,742, और अगर और प्रेशर आया तो 79,525 तक भी खींच देगा। लेकिन अगर बस नीचे घुसा और क्लोज वापस 80,354 के ऊपर दे दिया तो उल्टा बाउंस का चांस बनेगा। पहले पुश 80,750 तक और फिर 81,000 के आसपास तक भी। तो शॉर्ट में दोस्तों, एक्सपायरी का दिन है, रेंज भी क्लियर है और ब्रेकआउट भी क्लियर लेवल्स पे है। मतलब सिंपल सी बात है, जिस तरफ सस्टेन करेगा वही आज का मूड सेट करेगा, और एक्सपायरी होने की वजह से उस मूव का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता है। चलो दोस्तों, आज के स्टॉक्स टू वॉच पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की। बड़ी डील न्यूज में है। वेस्ट ब्रिज कैपिटल अपना पूरा एग्जिट प्लान कर रहा है, 8.23 करोड़ शेयर्स बेचने का, जो लगभग 16.5% स्टेक है। डील वैल्यू 2600 करोड़ के आसपास, फ्लोर प्राइस 316 पर शेयर। इतना बड़ा सप्लाई एक शॉट में मार्केट में आएगा तो स्टॉक पे प्रेशर आना ऑब्वियस है। फिर है भेल। यहाँ टोन पॉजिटिव है। एमबी पावर से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 1 × 800 मेगावाट मध्य प्रदेश में। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी 2600 करोड़ के आसपास। बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर का पूरा पैकेज, और ऑर्डर बुक के लिए एकदम सॉलिड एडिशन। स्विगी की भी बात कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म फी हाइक फिर से कर दिया गया है, अब 15 रुपए पर ऑर्डर। 3 हफ्ते में तीसरी बार हाइक हुआ है। पहले 14 तक गया, फिर 12 पे वापस आया और अब सीधा 15। कंज्यूमर सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यह डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट में थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। इनकी सब्सिडियरी प्रेस्टीज ऑफिस वेंचर्स को शो कॉज नोटिस मिला है डीजीजी एसटीआई हैदराबाद से। डिमांड है 160.82 करोड़ की, और साथ में उतना ही पेनल्टी और इंटरेस्ट। मतलब कंप्लायंस और लीगल रिस्क वाली कहानी है। पॉली मेडिक्योर ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है। कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है 90% स्टेक एक्वायर करने का पेंड्रा केयर ग्रुप में, जो कार्डियोलॉजी कैथेटर सॉल्यूशंस बनाता है। एंटरप्राइज वैल्यू 18.3 मिलियन यूरो। बचा 10% स्टेक 2030 में लिया जाएगा, उस टाइम के ईबिटा के बेसिस पे। हेल्थ के पोर्टफोलियो एक्सपैंड होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये पॉजिटिव है। रेडिंगटन भी स्पॉटलाइट में है। क्राउड स्ट्राइक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है। क्राउड स्ट्राइक फैल्कन प्लेटफॉर्म एआई नेटिव साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। ये डील रेडिंगटन के आईटी इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और एक न्यू एज टेक पुश देगी। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एलओए मिला है फी कलेक्शन के लिए दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे स्पर पे, बंदीकुई से जयपुर तक। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 18.97 करोड़। छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इंफ्रा सेंटिमेंट के लिए एक सपोर्ट बन सकता है। और लास्ट में एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। मतलब प्राइस एडजस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मूव्स वहां से देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है, और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।